जय श्री राम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SR के टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ लड्डू गोपाल जी की प्यारी प्यारी बातें हम करेंगे। और आप अगर लड्डू गोपाल जी की इस हैप्पी सी फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो सब जल्दी से एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लड्डू गोपाल जी की हर एक वीडियो प्यारी प्यारी बातें आप तक आ सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे प्यारे प्यारे कान्हा जी के प्यारे प्यारे भक्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे बाल गोपाल जी कैसी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, कैसी भक्ति की पुकार वो सुनते हैं। और कुछ व्यक्ति हैं, कुछ भक्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अपने बाल गोपाल की सेवा करते हैं लेकिन हमारी कोई मनोकामना पूरी नहीं होती है, वो कोई लीला हमारे साथ नहीं करते हैं, या हम बाल गोपाल जी को लेकर तो आ गए हैं लेकिन हम उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं। ऐसी शिकायतें बहुत आती हैं। बहुत भक्त ऐसे हैं जो बाल गोपाल को लेकर तो आ जाते हैं लेकिन वो उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं। अब वो करे तो करे क्या? मंदिर में छोड़ देंगे या किसी को दे देंगे या विसर्जन कर देते हैं या घर में ऐसे ही बिठा देंगे बाकी मूर्तियों की तरह। ना स्नान कराएंगे, ना भोग प्रसाद उनको देंगे, ना कुछ उनकी चीज़ों की व्यवस्था करेंगे। तो ऐसे में हमारे बाल गोपाल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। देखिए, अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। ऐसे होते हैं वो व्यक्ति जो भगवान को, श्री भगवान जी को अपना पल भर में बना लेते हैं। देखिए, दूसरों की देखा देखी आप सेवा ना करें, ठीक है। सबसे पहला जो नियम है वो यही है कि आप दूसरों की देखा देखी कोई भी नियम ना करें, क्योंकि किसी के पास कितना टाइम है, किसी के पास कितना टाइम है, किसी के पास समय है और किसी के पास नहीं है। किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं, वो कितना भी खर्च कर सकते हैं, सोने चांदी के उनकी आभूषण बना सकते हैं, और किसी के पास कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक माला बनाकर उन्हें पहना सकते हैं। तो दूसरों के देखने से आप भगवान की सेवा ना करें, क्योंकि वो इस चीज़ से प्रसन्न कभी नहीं होते कि दूसरों के दिखावे से आप उनको खुश करें। देखिए, आपके मन में जैसा भाव आता है, जैसी आपकी इच्छा है, जैसा आपके पास समय है, आप वैसे ही उनकी सेवा कीजिए, लेकिन थोड़ी सी करें, लेकिन सच्चे हृदय से करें। अब देखिए, थोड़ी सी का मतलब क्या है? देखिए, आप सुबह को उठने के बाद आपने देखा कि कुछ व्यक्ति अपने बाल गोपाल को उठाते हैं, उठाने से पहले ताली बजाते हैं, भजन गाते हैं, तब उनको उठाते हैं। लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है, तो आप ऐसा मत करिए। ये कि आपके मन के भाव हैं, ठीक है। आप आइए, उठाइए और बाल गोपाल जी से कहिए कि हे बाल गोपाल, जल्दी से उठ जाओ, मैं आपके लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आती हूँ। उठा सकते हो। और इतना भी टाइम नहीं है तो आप आइए, काम करते करते, गोपाल जी जल्दी उठ जाओ, जल्दी उठो बाल गोपाल जी, हे लड्डू गोपाल जल्दी उठ जाओ, अब मुझे देर हो रही है। आप ऐसा कहो काम करते करते और फिर उन्हें उठा दो। ऐसा भी उठा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप उनके पास खड़े होकर ही उनसे बातें करो, नहीं, आप काम करते करते भी उनको उठा सकते हो, बिठा सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो। देखिए, उनको अपना बनाने के लिए क्या है कि अपने मन में जगह बनाओ। घर में बिठाने से, उनकी सेवा करने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने मन में उनका स्थान दीजिए, मन में आप उनकी सेवा कीजिए, मन ही मन आप उनसे बातें कीजिए। ये तो एक प्रतिमा है बाल गोपाल जी की कि हम उनको छू सकते हैं। हमारे मन में जो भाव है हम उनको पूरा कर सकते हैं। हमारे मन में बातें आती हैं कि हम अपने बाल गोपाल को वस्त्र पहनाएं, तो वो एक प्रतिमा है, ये हमारे भाव हैं। तो हम अपने भाव को, अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए हम उनको वस्त्र पहना सकते हैं। लेकिन मन में तो हमारे भगवान हैं, मन में तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि हमने अपने मन में सोचा कि हम अपने बाल गोपाल को वस्त्र पहनाएं, तो उन्होंने पहन लिए। वो समझ गए कि मेरा भक्त क्या चाहता है, इतनी ही सेवा उनके लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप बैठें, स्नान कराएं, अच्छे से बातें करें, भजन गाते गाते उनको सजाएं, उनको बिठाएं, उनके साथ बातें करें, और काम करते करते आप उनको अपने साथ साथ यहाँ वहाँ घुमा सकते हैं। तो ये तो एक टाइम की बात है, लेकिन इस भगदौड़ की दुनिया में इतना समय हर किसी के पास नहीं होता है। जो
ऑफिस में जाते हैं वो बाल गोपाल की सेवा करते हैं, लेकिन वो कैसे उनके पास इतनी देर बैठ सकते हैं। लेकिन उनके मन में, उनके हृदय में उनकी जगह है। उन्होंने अपने साथ अपने बाल गोपाल को अपने पास अपने मन में बिठा रखा है। वो मन ही मन उनसे बातें करते रहते हैं। और कभी ऐसे लोगों को आप देखिएगा जो बाल गोपाल जी की सेवा करते हैं और वो अपने बाल गोपाल जी को साथ नहीं रखते, लेकिन फिर भी वो खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में उनके बाल गोपाल उनके साथ साथ रहते हैं और वो उनसे बातें करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता है। देखिए, बाल गोपाल की सेवा के लिए कोई भी नियम लागू नहीं है। ठीक है, आप इस बात को अच्छे से जान लीजिए कि किसी भी नियम की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जहाँ भी आपके बाल गोपाल हो, चाहे वो आपके घर में हो, घर के मंदिर में हो, या आपने कहीं भी उन्हें बिठा रखा हो, चाहे आपका मन ही क्यों ना हो, मन के मंदिर में अगर आपने बिठा रखा है तो साफ सफाई का यानी पवित्रता का ध्यान जरूर रखें। मन में छल कपट अगर है तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपका मन उनकी सेवा में नहीं लगेगा, उनका नाम लेने में आपका ध्यान नहीं लगेगा, किसी भी तरह का मन में भाव आपके नहीं आएगा। क्योंकि आपके मन में जो छल कपट है उसकी वजह से बाल गोपाल आपके पास नहीं आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके हृदय एकदम साफ है, पवित्र है, एकदम शांत वातावरण है, आपके मन में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की छवि, हर वक्त आपका मन उनके नाम जपने के लिए तैयार रहता है, कोई आपसे बातें करने लगता है तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये व्यक्ति कब जाएगा, मैं कैसे अपने बाल गोपाल का नाम ध्यान करूं। और नाम बातें करते करते भी आप मन ही मन उनका नाम स्मरण करते रहें। देखिए, नाम स्मरण करने का जो इतना बड़ा महत्व दिया गया है वो इसलिए कि क्योंकि नाम करने से ही, नाम माला जपने से ही हमारा जो मन है वो एक रास्ते पर चलता रहता है। क्योंकि हमें पता है कि हम अपने बाल गोपाल के पास हैं, उनके पास हमें जाना है। तो इसलिए ये एक रास्ता होता है अपने प्रभु की शरण में जाने का, अपने प्रभु को हर पल अपने पास रखने का, अपने आसपास महसूस करने का कि वो हमारे हृदय में हैं, हम उन्हें भूल ना जाएं, हम रास्ता ना भटक जाएं, रास्ता ना भटकें। इसलिए ये एक ऐसा रास्ता है, ये एक ऐसा मंत्र है जो हर वक्त हम अपने बाल गोपाल की शरण में रहते हैं और हमें ये महसूस होता है। ये एक ऐसा रास्ता है जिस पे ना चलते हुए भी हम चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, श्री राधे श्री कृष्णा, जो भी आप नाम लेना चाहो। और अगर आपका मन है कि मैं अपने बाल गोपाल को आज बहुत खुश करना चाहता हूँ और नाम लेते लेते बहुत देर हो गई है, कोई भजन, कोई भाव आपके मन में आया है, तो आप बैठे बैठे गुनगुनाने लगे, तो ये भी एक भाव होता है, ये भी एक प्रेम भक्ति में डूबने का रास्ता होता है जो बाल गोपाल की सेवा में हमें ले जाता है। तो ऐसे ऐसे विचार अगर आपके मन में आएंगे तो बाल गोपाल जी आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। अब देखिए, ऐसे कौन से भक्त हैं जिनकी पुकार नहीं सुनते हैं। सब बहुत हैं ऐसे व्यक्ति जो कहते हैं कि हमें बाल गोपाल जी की सेवा करते हैं लेकिन हमारा मन नहीं लगता, क्योंकि उनको दूसरों की बुराई करना बहुत पसंद है, दूसरों के काम में ताक झांक करना बहुत पसंद है, दूसरों की घर में झांकने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, दूसरों की लड़ाई झगड़े में देखने का बहुत शौक़ है, या दूसरों को परेशान करने में बहुत आनंद आता है। ऐसे लोग जो बाल गोपाल जी की सेवा करते हैं, दूसरों को दिखावा करने के लिए लेकर आते हैं कि मेरे पास भी बाल गोपाल हैं और इनसे बड़े मेरे लड्डू गोपाल हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के पास हमारे बाल गोपाल कभी भी नहीं जाते और ना ही उनकी कोई पुकार सुनते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति हैं जो बाल गोपाल को लेकर तो आते हैं और फिर उनको इधर उधर रखते फिरते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की पुकार नहीं सुनते। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति बाल गोपाल का अपमान करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को इस गलती को भुगतना पड़ता ही है, क्योंकि बाल गोपाल जी का अपमान करना कोई साधारण बात नहीं है। उनके जीवन में कहीं ना कहीं कोई घटित ऐसी घटना हो ही जाती है जिससे वो कहते हैं कि हम तो बहुत परेशान हैं, बहुत समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें।
तो वो यही कारण होता है कि वो लड्डू गोपाल जी को लेकर तो आ जाते हैं, बड़ी से बड़ी प्रतिमा उनकी लेकर आते हैं, लेकिन वो उनकी पूजा, उनकी सेवा ध्यान से, मन से नहीं कर पाते हैं। इसी कारणवश वो परेशान और दुखी रहने लगते हैं। तो आप ऐसी बातों का, छोटी छोटी इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें और अपने बाल गोपाल की सेवा बड़े ही मन से, भाव से करते रहें। तो इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे।